हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोडिंग वाइजली। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ये वाला ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनाएं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये वाला ट्रायंगल बनाने वाले हैं। तो इसमें देखिए 5 रोज़ हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 3 2, थर्ड रो 5 4 3, फोर्थ रो 7 6 5 4, फिफ्थ रो 9 8 7 6 5। तो चलिए कोड बनाते हैं। तो इस कोड में मैं सिर्फ लॉजिक लिखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप काउंट इक्वल टू 1। ये वेरिएबल मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों लिया है। तो इसके बाद हम एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5। ये बेसिकली कंडीशन है, आप चाहो तो 5 से ज़्यादा भी ले सकते हो। 5 का मीन है कि आई 5 रोज तक चलेगा। देन आई प्लस प्लस, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक और फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे। ये वाला फॉर लूप कॉलम्स के लिए होगा। इंट j इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज होगा। j लेस देन और इक्वल टू आई। j लेस देन इक्वल टू आई इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो आई मीन्स रोज, j मीन्स कॉलम्स। तो यहाँ पे पहली रो है तो उसमें j एक ही बार चल रहा है 1। दूसरी रो है i इज इक्वल टू 2 है तो j 2 बार चल रहा है 1 2। कॉलम भी 2 ही है। अगर आई रो नंबर 3 है तो कॉलम उसमें 3 ही है, तो इसलिए ये कंडीशन दी गई है। नाउ j प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर जाएंगे, अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, COUNT काउंट, प्लस एक स्पेस दे देंगे स्लैश टी से। ये काउंट मीन्स 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, काउंट माइनस माइनस। तो ये काउंट की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। मीन्स इस टाइम काउंट की वैल्यू 1 है तो ये 1 से डिक्रीज करेगा तो काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर लूप बंद हो जाएगा। बाहर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये बेसिकली यूज़ होगा नेक्स्ट लाइन देने के लिए। फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे कि काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस 2 प्लस आई से। ये बेसिकली लॉजिक है इसका। फिर ये वाला फॉर लूप भी क्लोज हो जाएगा। तो चलिए कोड समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट काउंट इज इक्वल टू 1 होगा। काउंट इज इक्वल टू 1 अंदर आएगा, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अंदर जाएगा, जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू इस टाइम 1 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अंदर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 1 होगी, और स्लैश टी से एक स्पेस भी प्रिंट कर देगा। अब नीचे आएगा, काउंट को 1 से डिक्रीज़ कर देगा तो काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से ये नेक्स्ट लाइन में कर्सर पहुंचा देगा। अभी सेकेंड रो में आ जाएगा और काउंट की वैल्यू को फिर से इंक्रीज़ करेगा। काउंट इज इक्वल टू, काउंट इस टाइम 0 है, प्लस 2 प्लस आई की वैल्यू 1 है 1, तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, काउंट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 0 3। नाउ काउंट इज इक्वल टू 3। फिर ये जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा 1 से, तो जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बट आई इज इक्वल टू 1 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीज़ करेगा, आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीज़ करेगा, आई इज इक्वल टू 2 होगा और कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन 5, तो आई इज इक्वल टू 2 होगा। फिर अंदर आएगा, जे इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर जाएगा,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। काउंट इस टाइम 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा और स्लैश टी से एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट की वैल्यू 1 से माइनस होगी तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज होगी, जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू। फिर अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 2 होगी और स्लैश टी से एक स्पेस भी दे देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू 1 से डिक्रीज़ करेगा। सो काउंट की वैल्यू अभी 2 है तो अब कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। फिर जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होगी जो कि 3 हो जाएगी, बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। 3 इज़ ग्रेटर देन 2 नॉट लेस देन 2। नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से एक लाइन का स्पेस दे देगा। अब कर्सर थर्ड लाइन में आ जाएगा और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 प्लस आई। तो काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 प्लस आई की वैल्यू भी 2 है प्लस 2, सो दिस विल इक्वल टू 5 हो जाएगा। काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी नाउ। फिर आई इंक्रीज़ होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर नीचे आएगा, जे को इनिशियलाइज करेगा 1 से तो जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। काउंट इज इक्वल टू 5 इस टाइम और स्लैश टी से स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट की वैल्यू 1 से डिक्रीज़ कर देगा। अभी 5 थी अब 4 हो जाएगी। फिर अब 4 फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगी। नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 4 होगी और स्लैश टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू एक और डिक्रीज़ हो जाएगी, काउंट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, कंडीशन चेक होगी, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी। फिर नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 3 है और स्लैश टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू फिर से डिक्रीज़ होगी, काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, जे इज इक्वल टू 4 होगा, बट इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 इज़ लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। तो ये इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा, इनर लूप से। फिर यहाँ पे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से एक लाइन का गैप दे देगा। फिर इसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 प्लस आई से काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। काउंट की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 प्लस आई की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, आई इज इक्वल टू 4 होगा। फिर नीचे आएगा, जे इज इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी। फिर अंदर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 7 इस टाइम और स्लैश टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर काउंट की वैल्यू एक डिक्रीज़ होगी, काउंट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जे इज इक्वल टू 2 होगा। फिर नीचे आएगा, कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू होगी। फिर नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 6 है और स्पेस प्रिंट कर देगा स्लैश टी से। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू एक डिक्रीज़ हो जाएगी, इज इक्वल टू 5 होगी। फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी। फिर अंदर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 5 है और स्लैश टी से स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर देगा, काउंट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, 6 इज इक्वल टू 4 होगा, 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। फिर अंदर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 4 है और स्लैश टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू एक और डिक्रीज़ हो जाएगी, काउंट इज इक्वल टू 3 होगा। फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, जे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इनर फॉर लूप से बाहर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से एक लाइन का स्पेस दे देगा और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 प्लस आई से काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। काउंट की वैल्यू इस टाइम 3 है, 3 प्लस 2 प्लस आई इस टाइम 4 है, 4, तो 3 प्लस 2 5 4 9, काउंट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा।
नाउ आई फिर से डिक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, कंडीशन चेक होगी, 5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आएगा, जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 5। फिर नीचे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 9 है, इस टाइम 9 प्रिंट कर देगा और स्लैश टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, 2 होगी। फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन 5। फिर काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका फाइनल आउटपुट ये आ जाएगा। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ दिस कोड। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमने ये वाला पैटर्न बनाया है। आपका आज का असाइनमेंट है ये वाला पैटर्न। तो आपको ये वाला पैटर्न बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप बना पाए या नहीं। अगर आप ये वाला पैटर्न नहीं बना पाए तो आप ये वाली वीडियो दोबारा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप ये वाला पैटर्न बना पाएँ। और अगर आप ये वाला कोड नहीं बना पाए तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। वैसे ही आसानी है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में 1 है, इसमें भी 1 है, सेकंड लाइन में 3 2, तो इसमें अपोजिट है 2 3, 5 4 3 है, तो 3 4 5 है। ये बेसिकली एक दूसरे का अपोजिट हो रहे हैं, दोनों सेम ही हैं लगभग। तो आप बनाइए, कोशिश कीजिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।